दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में फिर से जो है दोस्तों एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। जरूर आखिरी के आधे घंटे में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन जैसा दोस्तों कल की एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में 18,610 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी तेजी हो सकती है। 18,610 के ऊपर निकलता है एक अच्छी तेजी हो सकती है, और 18,700 तक निफ्टी जा सकता है, 18,700 तक निफ्टी जा सकता है। अब दोस्तों एग्जैक्टली 18,700 तक तो निफ्टी नहीं गया, लेकिन आप 18,678 यानी 18,678 तक, लगभग 18,700 तक निफ्टी जरूर गया है और एक तेजी जरूर हुई है हमारे लेवल से जो हमने कल की एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था, और फिर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या क्या प्रॉफिट बुकिंग गहराएगी क्या, या सिर्फ ये एक कहीं ना कहीं छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है, डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, डाउ जोन्स जैसे मार्केट में भाई कहीं ना कहीं एक गिरावट रही थी। एक ठीक ठाक गिरावट कल डाउ जोन्स में हुई, लेकिन डाउ फ्यूचर सुबह के वक्त ठीक ठाक थे और कहीं ना कहीं हमारे मार्केट ने थोड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखानी स्टार्ट की है। तो एक अच्छी खासी फ्लैट से शुरुआत हुई और एक अच्छी तेजी हुई, और उसके बाद एक अच्छी खासी जो है तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, विक्स कहां पर है? विक्स गिर नहीं रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। विक्स खड़ा है भाई, ध्यान रखना है इस चीज पर। 13.6 के आसपास, 13.6 के आसपास दोस्तों विक्स खड़ा है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए निफ्टी में दोस्तों अच्छी खासी तेजी हुई है। लगभग अगर आप कहें 500 पॉइंट की तेजी जो है बिना किसी प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि लगातार जो है एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अगर आप डेली चार्ट पर देखें तो इंट्राडे में जरूर गिरावट हुई है प्रॉफिट बुकिंग। तो यहां पर मार्केट में दोस्तों 18,700 एक रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से हो सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी निफ्टी 18,700 के आसपास रेजिस्टेंस ले सकता है, ये चीज जरूर आपको अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि 18,700 के आसपास से आज प्रॉफिट बुकिंग भी हुई और वहां एक अच्छा खासा जो है एक लेवल भी है 700 के आसपास से। मैंने ये चीज देखी, कई बार मार्केट थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए सपोर्ट कहां पर है निफ्टी का। देखिए जो सपोर्ट है निफ्टी का दोस्तों लगभग 18,500 के आसपास है, 18,500 के आसपास है निफ्टी का सपोर्ट, क्योंकि मानसिक लेवल भी और टेक्निकल सपोर्ट भी वहीं आसपास नीचे में है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम तेजी के बारे में हर दिन डिस्कस करते हैं, इस लेवल के ऊपर तेजी हो सकती है और हुई भी है, लेकिन आज कोई आसान लेवल तेजी का मिल नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से तेजी तभी अब हमें करनी चाहिए जब आपको जो है 100 पॉइंट की गिरावट अगर हो और उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न बने। ऐसे नहीं भाई, 100 पॉइंट की गिरावट हो फिर अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है 5 मिनट चार्ट पे, तब मेरे ख्याल से हम तेजी कर सकते हैं 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, और एक लगभग 75 पॉइंट का टारगेट हम ले सकते हैं। लेकिन हाँ भाई, एम पैटर्न भी ध्यान में रखना है पिटाई के लिए। अगर 18,700 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है, मार्केट नहीं निकाल पाता है, तो 200-300 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग लगभग 18,350 तक मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में तब निफ्टी जा सकता है। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। मैंने कल चार्ट की एनालिसिस की थी, तो मैंने चीज देखा था कि कहीं ना कहीं अगर 18,700 नहीं निकलता है तो एक 200-300 पॉइंट तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस भी की अभी, कि डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी को बिल्कुल नहीं भूलना है। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का, 70+ पॉइंट का टारगेट। तो निफ्टी बैंक के पास चलते। देखिए निफ्टी बैंक दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, खराब परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी बैंक में देखिए अब जो है सपोर्ट कहां पर है। देखिए जो निफ्टी बैंक का सपोर्ट है लगभग जो है 42,700 के आसपास है, 42,700 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, और निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस 43,400 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी बैंक में तेजी के लिए क्या करना है भाई? देखिए निफ्टी बैंक में अगर आपको तेजी करनी है तो मेरे ख्याल से 43,200 के ऊपर हम तेजी कर सकते हैं, 43,200 के ऊपर हम तेजी कर सकते हैं निफ्टी बैंक में। स्टॉप लॉस 60 पॉइंट के आसपास स्पॉट के चार्ट के हिसाब से।
निफ्टी बैंक भी दोस्तों WRM पैटर्न सेट या फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का, टारगेट 200 प्लस पॉइंट का। अच्छा चलिए स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले लॉरस लैब भाई, फार्मा स्टॉक में बड़ी गिरावट। आपको पता है भाई फार्मा स्टॉक दोनों तरफ ऐसे ही चलते हैं, गिरते हैं तो एक तरफा गिरते हैं, बढ़ते हैं तो एक तरफा बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं जो है यहाँ बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सपोर्ट कहां पर है, बड़ा सपोर्ट कहां पर है भाई? देखिए जो बड़ा सपोर्ट है लगभग जो है लॉरस लैब का 375 से 380 के आसपास है, 375 380 के आसपास लॉरस लैब का अच्छा सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। और मेरे ख्याल से वहां जाने के बाद फिर ये एक शॉर्ट टर्म तेजी दिखा सकता है। और रेजिस्टेंस क्या है, 460 के आसपास लॉरस लैब का शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। डाबर के पास चलते दोस्तों, बड़ी अच्छी खासी तेजी डाबर में मिली है। मैंने जरूर कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है डाबर में इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि नीचे खरीदा था मैंने कहीं ना कहीं जब नीचे था डाबर। तो यहां पर 600 के आसपास एक रेजिस्टेंस है डाबर का, ये चीज आपको याद रखनी है। और सपोर्ट अब कहां पर, इतनी बड़ी तो तेजी हो गई है भाई डाबर में। देखिए जो सपोर्ट है डाबर का 570 के आसपास है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं यहाँ पर IRCTC के पास। देखिए IRCTC अंडर परफॉर्म किया, इस बड़ी तेजी में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। 730 के ऊपर मेरे ख्याल से अगर ये निकलता है, 730 के ऊपर निकलता है, तब ये अच्छी तेजी दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। और फिर 780 जो इसका रेजिस्टेंस है वहां तक जा सकता है। अदरवाइज सपोर्ट जो है वो 695 के आसपास है। बर्जर पेंट के पास चलते हैं भाई। क्रूड ऑयल में गिरावट है, फिर भी पेंट स्टॉक्स उतने तेज नहीं भाग रहे, ना एशियन पेंट, ना बर्जर पेंट, ना ही नेरोलैक। देखिए बर्जर पेंट का रेजिस्टेंस कहां पर है, 650 के आसपास। सपोर्ट कहां पर है, 600 मानसिक लेवल है, 600 के आसपास बर्जर पेंट का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर, आपको पता है वीडियो किस नॉन इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिर बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।